हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। हम लोगों ने क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर का यह वीडियो नंबर 5 है। ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन को देखने वाले हैं। साइन कन्वेंशन अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर ये हम लोग समझ गए कि साइन कैसे लिया जाता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ, ठीक है, या फिर हाइट, जब जब हम लोग इमेज के हाइट के बारे में बात करते हैं तो उसमें साइन कन्वेंशन का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर साइन कन्वेंशन आप समझ गए हैं तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। यही साइन कन्वेंशन आप लोग को मिरर में भी यूज होगा। यही साइन कन्वेंशन मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा वही आप लोगों को लेंस में भी यूज होगा। तो आप इसको हल्के मतलब अच्छे से समझिए और मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हूँ इस वीडियो में आप लोग को दे दूं। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो में रिफ्लेक्शन पार्ट को कंप्लीट करें, क्योंकि इसके बाद छोटे छोटे दो टॉपिक्स है, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अगर मैं तीनों कवर कर देता हूं तो आज इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा। साइन कन्वेंशन कहने का मतलब है चिन्ह परिपाटी। स्टेट बोर्ड वाले का ये जो टॉपिक है वो चिन्ह परिपाटी के नाम से होता है। मतलब ये कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज बनता है तो वह इमेज का डिस्टेंस जो होगा या फिर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से या फोकल दूरी है, जो फोकल लेंथ जो है वह उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कौन सा साइन होगा, कौन सा मिरर में, क्योंकि दोनों मिरर में अलग अलग साइन होते हैं। जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि अलग अलग साइन होते हैं, लेकिन लेंस में भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन को आप लोग आराम से समझिए। चिन्ह परिपाटी मतलब चिन्ह का मतलब ये कि जब हम लोग वस्तु दूरी लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी लेंगे या फोकल दूरी लेंगे तो हम लोग कैसे, किसको हम लोग माइनस रखेंगे, किसको प्लस रखेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए उसी चीज को समझने के लिए आज के टॉपिक है। आज का टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल हर बोर्ड में आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी और स्टेट बोर्ड में भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं या फिर लॉन्ग आंसर शॉर्ट। ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि बोर्ड के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपके इससे लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी मिल सकते हैं, इससे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मिल जाते हैं और इससे एमसीक्यू में भी मिलते हैं, इससे केस बेस्ड में मिलते हैं। जो सीबीएसई की इस बार से केस बेस्ड जो आने लगा है तो वह उसमें इससे केस बेस्ड में भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि आपके क्वेश्चन के हर फॉर्मेट में क्वेश्चन आप लोगों को 4 सेक्शन 5 सेक्शन में रहता है, पांचों सेक्शन में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ऐसा चैप्टर है, ये स्कोरिंग चैप्टर है। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ। तो इसके इस कंसेप्ट को आज हम लोग आज न्यूमेरिकल बेसिस पर ये वीडियो करने वाले हैं। आज का वीडियो जो है न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। ठीक है। और अगर ये समय के साथ कंप्लीट होता है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन मतलब दर्पण सूत्र और आवर्धन, मैं उन दोनों को भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। बोर्ड को साफ कर लूं और जैसे कि एक कॉन्सेप्ट क्लास होता है इसमें, अभी तो प्रैक्टिस वीडियो आएगी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उस पे जितने भी बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल ये एक कॉन्सेप्ट क्लास है और कॉन्सेप्ट क्लास है तो हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको देखेंगे। तो टॉपिक क्या है? साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो इन परिपाटी। ठीक है, स्टेट बोर्ड वालों के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, ये ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए है? ये जो है आप लोगों का न्यूमेरिकल बेस के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग क्या सीखेंगे? इससे हम लोग देखेंगे कि जो इमेज डिस्टेंस होता है, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हिंदी में बोले तो दूरी, सॉरी वस्तु दूरी।
वस्तु दूरी, ठीक है। और नेक्स्ट होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। दिक्कत। और जो फोर्थ होता है वो थर्ड जो होता है वो होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अगर यहाँ बात करें तो फोकस दूरी, ठीक है। और एक और होता है आप लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इस चैनल पे जो है स्टेट सीबीएसई के साथ साथ स्टेट बोर्ड के बच्चे को भी बताया जाता है। तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ, हिंदी जो लिखने लायक उसको लिख भी देता हूँ या फिर बोलते जाता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में लिखते चलता हूँ। तो आप लोगों को इसमें ये समस्या नहीं होगी कि मैं सिर्फ सीबीएसई को देख रहा हूँ या सिर्फ स्टेट बोर्ड को देख रहा हूँ, मैं दोनों को बताते चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, यू से करते हैं, ठीक है, स्मॉल यू से, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जब हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब हर जगह तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं लिखते चलेंगे, तो इसके लिए एक सिंबल है स्मॉल यू, ठीक है। अल्फाबेट का स्मॉल यू है। और जो इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल वी से, ठीक। फोकल लेंथ के लिए हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर वस्तु दूरी कहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको यू से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कहीं दिया हुआ है तो वस्तु दूरी जी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। मतलब इमेज डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कहीं इमेज डिस्टेंस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होता है। तो ये जो u है इससे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो करते हैं, डिनोट करते हैं। v से हम लोग इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। और f से स्मॉल f से हम लोग फोकल लेंथ को करते हैं। और r से कैपिटल R से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को बताते हैं, जो वक्रता त्रिज्या है। ये सारे चीज क्या है, ये जो रेडियस फोकल लेंथ ये सारे क्या है, ये सारे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इससे पहले भी 4 वीडियो आ चुके हैं, हाँ 4 वीडियो आ चुकी है। और वह अगर आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, आप पहले जाइए वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आप लोग का वहां का कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप लोग को साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो रही है तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए स्मॉल यू, इमेज डिस्टेंस के लिए स्मॉल वी, फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कैपिटल आर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ कोई डाउट नहीं। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और वह क्या है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। क्या है साइन कन्वेंशन, मतलब चिन्ह परिपाटी। इससे इसमें कुछ रूल है, ठीक है, कुछ रूल है जो हम लोग को याद रखने होंगे, ठीक है। पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है, ठीक है, ठीक है। पहला रूल क्या है कि all the distance should be taken, all the distance should be taken from pole, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। जितने भी डिस्टेंस होंगे वह कहां से लिए जाएंगे, पोल से लिए जाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने जाएंगे, ठीक है, जब भी हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने जाएंगे तो वह जो है वह मिरर के पोल से हम लोग लेंगे, ठीक है। ये बात क्या है, इसका हम फिगर बना के समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। लेकिन आप एक ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जितने भी दूरी होंगे, चाहे वो वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, फोकल दूरी हो, वो सारे के सारे दूरी जो है हम लोग दर्पण के ध्रुव से लेंगे,
ठीक है, हम लोग मिरर के पोल से लेंगे। देखिए मैं ये जो मैं लिखा उसका मतलब मैं समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए एक मिरर है, ये कौन सा मिरर है, मैं फिर से बोलूंगा कि ये कोई मिरर नहीं है, इस पर हम लोग क्या करेंगे जब तक कोटिंग नहीं कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसके आउटर पार्ट को कोटिंग कर दिए, बाहरी वाले भाग को अगर पेंट कर दिए, तो यह आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, जिसके बाहरी वाले भाग को पेंट किया हुआ है, कोटिंग किया हुआ है, हिंदी में बोले तो अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। तो अब यहाँ पर हम इस पॉइंट का मतलब समझेंगे, ठीक, कि ऑल द डिस्टेंस शुड बी टेकन फ्रॉम पोल, जितने भी दूरियां होगी वह दर्पण के ध्रुव से लिया जाएगा, ठीक है। तो दर्पण का जो ध्रुव होता है, ठीक है, मिरर का जो पोल होता है वो क्या होता है, वो होता है मिरर का मिड पॉइंट, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। दर्पण के जो सतह होते हैं, दर्पण का जो सतह है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। पोल मतलब ध्रुव, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मिरर में, कॉनकेव मिरर में जितने भी डिस्टेंस लेंगे, अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस इधर लेने की जरूरत पड़ता है या कोई डिस्टेंस इधर लेने की जरूरत पड़ता है, वह सब कहां से होगा, पोल से होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे कोई डिस्टेंस यहाँ पर लेनी है, ठीक है, कोई जो ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर क्या है, सेंटर है, तो कोई भी लाइन जो सेंटर से और पोल से होकर गुजरती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो अगर कोई पूछता है कि बताइए यहाँ पर यू क्या होगा, यू क्या होगा, तो यू के लिए हम लोग यहाँ से लेकर ऐसे डिस्टेंस नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे लेते हैं तो ये गलत है, ठीक। हम लोग डिस्टेंस कैसे लेंगे, ये पोल से लेकर ऐसे डिस्टेंस लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो जितना भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, वह क्या होगा, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक आएगा। मान लीजिए अच्छा इसका जो मिरर, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका अगर प्रतिबिंब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा, मान लीजिए यहाँ बनता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज स्मॉल v, मतलब कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ नहीं लेंगे, हमेशा जो लेंगे ऐसे लेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, बस इस मतलब का यही है। ये जो हम लाइन लिखे हैं, ठीक है ना, कि जितने भी दूरी है वो पोल से होंगे, उसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर ऐसे आएंगे, ठीक है। डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लेना है हमेशा डिस्टेंस को, ठीक है। डिस्टेंस को हमेशा पोल से दूसरी तरफ लेना है। अगर मान लीजिए कोई इमेज जो है वो यहाँ बनता, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, और एक कॉनकेव मिरर एक केस में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है और मैग्नीफाई बनाता है। इन सब बात पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपको पोजीशन ऑफ मतलब फॉर्मेशन ऑफ इमेज में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को जो पोजीशन को चेंज करते हैं, वस्तु के स्थान को हम लोग परिवर्तन करते हैं, तो प्रतिबिंब का स्थान किस तरह से बदलता है कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, उस पर एक आप लोग को वीडियो आ चुकी है, वो आप लोग जाकर देखें, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसा होता है जब पोल और फोकस के बीच में, फोकस है ये पोल है, अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दें, तो इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वह मिरर के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा था कि अगर कोई इमेज यहाँ बन जाती है, ठीक, तो जो इसका जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस नहीं लिया जाएगा। इसका डिस्टेंस कैसे ले जाएगा, हमेशा पोल से लेना है, यानी कि इसका डिस्टेंस ऐसे लिया जाएगा, इसका जो डिस्टेंस लिया जाएगा ये पोल से लेकर ये कहां तक, इमेज तक। आप लोग ये सोच रहे होंगे, कि डिस्टेंस यहां से यहां ले या फिर यहां से यहां ले, डिस्टेंस तो सेम ही है जी, आप लोग सही सोच रहे हैं, डिस्टेंस तो सेम ही है। अगर यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो आप लोग यहां से यहां ले डिस्टेंस, मतलब इमेज से पोल तक डिस्टेंस ले या फिर पोल से इमेज तक ले, डिस्टेंस आप लोग का 5 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि पोल से ही डिस्टेंस लेंगे, वो क्यों बोल रहा हूं, ये नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग क्लियर होगा कि आखिर मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि जो भी डिस्टेंस होगा वो पोल से ही लेंगे। अगर मान लीजिए कोई हम लोग इधर डिस्टेंस लेना होगा, तो हम लोग पोल से ही डिस्टेंस को लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां से लेकर यहां चले गए, डायरेक्शन हमेशा पोल से रहना चाहिए। अगर हम इमेज का निकाल रहे हैं तो इमेज की तरफ डायरेक्शन रहना चाहिए,
अगर ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हैं तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ डिस्टेंस बनाना चाहिए, अगर फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो पोल से लेकर फोकस तक की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम दी पोल, इस बात को याद रखिए। जब हम लोग जब सेकंड पॉइंट अभी इसके बारे में बात करेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैं क्यों बार बार पोल से बोल रहा था। चलिए हम लोग सेकंड पॉइंट को देखते हैं। ये फर्स्ट है, आप लोग साथ में नोट करते भी चलेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी सुन सुन कर लिखते ही चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे इफ वी टेक, ठीक है, इफ वी टेक ठीक है, if we take distance if we take distance in the direction of incident ray, in the direction of incident ray, ठीक है। if we take distance in the direction of incident ray, distance will be positive, distance will be positive। ये आप लोग का सेकंड पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ, साथ ही साथ मैं थर्ड पॉइंट भी लिख लेता हूँ। ये आप लोग का सेकंड है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट सेम है, ठीक है। if we take distance in the opposite direction, if we take distance in the opposite direction of incident ray, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी समझाता हूँ क्या लिख रहा हूँ। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंस will be negative, जब अपना आप लोग बुक का जो आप लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे इससे थोड़ा अलग बताया हुआ है, मैं एक अलग बता रहा हूँ आज, ठीक है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप लोग को कोई मिरर में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई लेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, आप लोग को बुक से अलग है, ठीक। तो अगर अब आइए हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोलता है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि इफ वी टेक डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ, यहां देखिए इफ वी टेक डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन करना है और इसको अंडरलाइन करना है। डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ये कि कोई भी इंसिडेंट रे है, ठीक है, एक इंसिडेंट रे हम लोग कंसीडर करते हैं, साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं तो उसमें एक इंसिडेंट रे लेते हैं और उसके बाद कोई डिस्टेंस हम लोगों को लेना होता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है या फिर इमेज डिस्टेंस लेना है, तो वह डायरेक्शन, उसका जो डायरेक्शन है, डिस्टेंस लेने का जो डायरेक्शन है जो हम लोग पोल से लेंगे उसको अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब कि जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रहा है उसी तरफ अगर हम लोग रहे, उसी डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस को ले रहे हैं तब वह डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, बात से बोलने से भी समझ में नहीं आएगा, इसको हम लोग फिगर में भी देखेंगे, रे डायग्राम में समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी जो बोल रहा हूं वो समझिए और इसको नोट करते चलिए। अगर डिस्टेंस जो है हम लोग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, तो वह डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अगर जो डिस्टेंस है वो जो है इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट में अगर हम लोग कोई डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, लेते हैं, तब वह जो डिस्टेंस होगा वह निगेटिव होगा, वह डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, यहां से लेकर 12th तक, 12th से लेकर आगे कंपटीशन तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी साइन कन्वेंशन में, ठीक है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल आएंगे तो u v और f पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, वो यहीं से कांसेप्ट होगा, ठीक है। फिर समझिए, अगर कोई डिस्टेंस हम लोग
इंसिडेंट रे के डायरेक्शन की तरफ लेते हैं तो वह डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अगर कोई डिस्टेंस हम लोग इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, मतलब जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रहा है, मान लीजिए इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और हम लोग पोल से लेकर इधर डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे वह नेगेटिव आएगा। ठीक है, यही मैं समझा रहा हूँ। अब इस पॉइंट को हम लोग फिगर पे समझेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग फिगर पे समझेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले भी साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है, कि अगर जब जो भी कोई आपतित किरण का क्या है दिशा है, मतलब जिस दिशा में आपतित किरण जा रही है, अगर उसी दिशा में हम लोग कोई दूरी को ले रहे हैं तो वह दूरी धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपतित किरण के उल्टे, मतलब दूसरे डायरेक्शन में आपतित किरण अगर इधर जा रही है, अगर हम दूसरे डायरेक्शन, दूसरे दिशा में अगर हम लोग किसी दूरी को ले रहे हैं तो वह दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस बात को समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई मिरर है। ठीक है, ये क्या है, मिरर है। ये कौन सा मिरर है, अगर हम इसको ऐसे पेंट कर दिए ये आप लोग का क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा। अभी मैं बताया था, अगर अवतल दर्पण का ये क्या है, ये जो इस तरफ है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है। अवतल दर्पण का यह क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो हम लोग हमेशा जो कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ ही रखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इधर ऑब्जेक्ट रख दें तो इसका इमेज बनेगा। अगर कोई वस्तु का हम लोग इधर रख दें उसका प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण में, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इधर से तो लाइट आएगा ही नहीं, ये तो कोटिंग किया हुआ है। तो हमेशा इसका ऑब्जेक्ट को जो है इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखेंगे, इधर रखेंगे। बोलिए क्लियर है, क्लियर। तो अब देखिए ये क्या है, पोल है और ये क्या है, सेंटर है। ठीक, तो यहाँ से ये जो पास हुआ ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, कोई भी ध्रुव और केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्लियर है। तो अब इस मुख्य अक्ष पर कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लोग का फर्स्ट पॉइंट याद करेंगे। हम क्या बोले थे कि इफ, सेकंड पॉइंट, पहले सेकंड पॉइंट देखते हैं। इफ वी टेक डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पहले हम लोग को एक इंसिडेंट रे बनाना होगा। चलिए यहाँ से हम लोग एक इंसिडेंट रे को बनाते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतन किरण। ठीक है, आपतन किरण। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या था कि कोई भी डिस्टेंस जो है अगर इसी के डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, that distance will be considered as positive। ठीक है, अगर कोई दूरी आपतन किरण की दिशा में हो, आपतन किरण के दिशा के तरफ हो, तब हम लोग उस दूरी को धनात्मक लेते हैं, मतलब पॉजिटिव लेते हैं। चलिए मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ। अब मान लीजिए ये, अगर ये तो प्रिंसिपल एक्सिस आगे बढ़ेगा, तो अगर कोई मान लीजिए इमेज जो है यहाँ बन रहा है। ठीक है, कोई इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, बात समझ आया। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ए बी जो है ऑब्जेक्ट है, और ये जो बन जाएगा ये ए डैश और बी डैश बनेगा। मतलब ए डैश लग गया, मतलब इमेज का हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो अब मैं समझाना चाहता हूँ, पहला और दूसरा इसी में आप लोग समझ जाएंगे। सॉरी, तो सेकंड और थर्ड जो पॉइंट हम बताए थे वो यहीं पे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ऑल द डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम पोल। तो अगर हम लोग मान लीजिए इस इमेज का डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो कहां से लेंगे, ऐसे लेंगे नहीं, हम लोग कहां से लेंगे, पोल से लेंगे। मतलब यहाँ इसके सामने पोल है, यहाँ से लेकर डायरेक्शन, तो ये हम लोग डिस्टेंस लेंगे, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे। तो अब आप देखिए कि जो भी डिस्टेंस हम लोग लिए हैं, जो भी डिस्टेंस को हम लोग लिए हैं वह किस तरफ डायरेक्शन में है, ऐसे डायरेक्शन में है। ये देखिए ऐसे डायरेक्शन में, समझ रहे हैं। और इंसिडेंट रे के आपतन किरण का डायरेक्शन किधर है, इसका भी तो डायरेक्शन इधर ही है ना, इधर ही डायरेक्शन है। तो ये दोनों का दोनों क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में है। ये दोनों का दोनों क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में है। मतलब ये जो डिस्टेंस हम लोग लिए हैं वह पॉजिटिव होगा, वह धनात्मक होगा। बात समझ में आया। मतलब ये कि अगर कोई इमेज यहाँ बना हुआ है तो ये क्या होगा, ये कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो आएगा यह किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ये धनात्मक में आएगा। समझ में आया ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ये क्या मैं फर्स्ट सेकंड पॉइंट लिखा था। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हम लोग यहाँ से यहाँ नहीं लेंगे, पोल से हमेशा कंसीडर करते हैं। यानी कि वहां से लेकर यहाँ तक, यानी डायरेक्शन इसका कैसे होगा, ऐसे होगा। इसीलिए हम फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को समझा दिए हैं, बता दिए हैं कि ऑल द डिस्टेंस शुड बी टेकन फ्रॉम पोल। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर बच्चा लोग क्या करता कि कोई डिस्टेंस ले क्या करता, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेता और ऐसे कर देता और बता देता कि देखिए इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन हम ले रहे हैं। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ तक पुल नहीं ना है, यहाँ तो पुल नहीं ना है, इसीलिए मैं फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था कि जो भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे वह पोल से लेंगे। ठीक है, जो मैं एक बात के लिए कहा था ना, डिस्टेंस तो बराबर ही है, डिस्टेंस तो अगर हम यहाँ से यहाँ ले, यहाँ से यहाँ ले, डिस्टेंस तो इक्वल ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट से, वस्तु से लेकर ध्रुव तक अगर लेंगे तो यह इसका जो दिशा है ऐसे हो जाएगा। ठीक, लेकिन लेकिन रूल क्या है, साइन कन्वेंशन का रूल क्या है? पोल से लेकर आना है हम लोगों को। ठीक है, पोल से लेकर हम लोगों को आना है यहाँ तक। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या नहीं? अब देखिए, तो जब हम लोग पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक कोई भी डिस्टेंस को लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो वो इसका डायरेक्शन ये तो नहीं होगा, ये गलत है, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा है? आपतित किरण का दिशा किधर है? इस तरफ है। और जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं ऑब्जेक्ट वाला, वो क्या है? इस तरफ है। तो ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वह निगेटिव में होगा। ठीक है, मतलब ये कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो था, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि वस्तु दूरी, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो था 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, जब हम लोग इसको न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस कहाँ से आया? ये माइनस कहाँ से आया? ये जो माइनस है ये कहाँ से आया? ये साइन कन्वेंशन के कारण आया। यह कहाँ से आया? साइन कन्वेंशन के कारण। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर था और उसका जो हम लोग पोल से जब कोई डिस्टेंस को लिए तो उसका डायरेक्शन इधर हो गया। एक दूसरे का दोनों अपोजिट है, डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस आ गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी था वो भी इधर ही जा रहा था। इधर ही क्यों जा रहा है? क्योंकि पोल यहाँ है, पोल से हम लोग सब सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसीलिए हम लोग जब पोल से मेजर किए तो जो भी डायरेक्शन था v का, v मतलब प्रतिबिंब दूरी, मतलब इमेज डिस्टेंस, तो वह क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन इधर ही है और इमेज डिस्टेंस का भी डायरेक्शन इधर ही है, इसलिए पॉजिटिव। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रहता कि इमेज जो है वह 5 सेंटीमीटर पर दूर पर बन रहा है, ठीक है, इमेज, तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या हो जाता? +5। बात समझ में आया? अगर कोई इमेज यहाँ बनता, ठीक है, अगर कोई इमेज जो है यहाँ बनता, तब क्या होता? तब पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद तब क्या हो जाता? यहाँ पोल है, इसके सामने पोल है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक डायरेक्शन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस लेंगे तो ये डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो दिशा होगा इस तरफ होगा। और इंसिडेंट रे तो इधर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इंसिडेंट रे तो इधर जा रहा है। तो अब आप बताइए कि ये कौन सा, तो ये यहाँ जो भी होगा, मतलब जो भी मिरर के इधर बन रहा है उसका साथ वो क्या भी होगा? वह निगेटिव होगा। ठीक है, बी क्या होगा? निगेटिव होगा। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है, इसका तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर ही रखेंगे। जहां भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ये सारा का सारा जो डिस्टेंस है निगेटिव होगा। ठीक है, यही बात आप लोग के बुक में किसी और वे से लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग का जो बुक में लिखा हुआ है अगर वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा अगर हम लोग ऐसे मिरर को ले लिए तो। अगर हम लोग ऐसे मिरर को ले लिए तो वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए ये मिरर ऐसे है, ये मिरर ऐसे है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आ रहा है ना। तो अगर हम लोग का कोई भी जो डिस्टेंस है वो अगर इधर लेंगे, पोल से लेकर इस तरफ लेंगे तो वो इस तरफ हो जाएगा। और इंसिडेंट रे इधर आ रहा था, हम लोग डिस्टेंस इधर ले रहे हैं, ये सारा का सारा नेगेटिव हो जाएगा। बस आप लोग को याद क्या रखना है कि जब भी कोई डिस्टेंस है वो पोल से मेजर होता है, पोल से हम लोग कंसीडर करते हैं। और अगर वो डिस्टेंस क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, अगर वो डिस्टेंस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तब वह निगेटिव डिस्टेंस होगा। अगर वो डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तब वो पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए, कोई डाउट? फर्स्ट रूल देख लिए, सेकंड रूल देख लिए और थर्ड रूल भी देख लिए। अब दो रूल और है छोटा छोटा सा, उसको भी अभी हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या, बस नमूना दिखाएंगे। नमूना मतलब कि जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर हम लोग देखना चाहते हैं कि आपको क्लियर है कि नहीं। तो मान लीजिए हम दो अभी मिरर बनाएंगे। एक मिरर क्या है? यहाँ है। ठीक है, ये कौन सा मिरर है? ये है आप लोग का कॉनकेव मिरर। ठीक है,
और एक मिरर हम लोग यहाँ बनाते हैं, और यह मिरर कौन सा है, अगर हम लोग इसको अंदर से पेंट कर दिए, ठीक है ना, ये अंदर से पेंट कर दिए, ठीक, ये हो गया आप लोग का कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बच्चा का क्या कंफ्यूजन रहता है ना कि अगर हम लोग ऐसे बना दिए तो ये हो गया कॉन्केव, और हम लोग ऐसे बना दिए तो ये हो गया कॉन्वेक्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मिरर का जो है सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, कोटिंग पे डिपेंड करता है। देखिए मैं इसी मिरर को मैं दोनों मिरर बनाता हूँ, कैसे, अगर इसी मिरर को हम लोग अंदर से कर दिए कोटिंग, ठीक है ना, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल, क्यों क्यों उत्तल, क्योंकि इसके अंदर वाले भाग को हम लोग कोटिंग कर दिए और बाहर वाले भाग को हम लोग रिफ्लेक्टिंग बना दिए। मतलब कि अंदर वाले भाग को हम लोग पेंट कर दिए और बाहर वाले का परिवर्तक पृष्ठ बना दिए, यह उत्तल हो गया। अगर इसी परिवर्तक पृष्ठ को, अगर इसी कोटिंग को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक, हटा दिए कोटिंग को, और इसी इसी मिरर को हम लोग बाहर से कर देते हैं पेंट, ठीक है, बाहर से, और इसके अंदर वाले भाग को हम लोग रिफ्लेक्टिंग बना दिए परिवर्तक पृष्ठ, अब ये उत्तल से हटकर अवतल हो गया। मतलब कि पहले ये कॉन्वेक्स था, अब ये कॉन्केव हो गया। ठीक है, तो जब भी इसका उभरा हुआ भाग को हम लोग पेंट कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्केव। और अगर इसके अंदर वाले भाग को हम लोग पेंट कर देते हैं, ये हो जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, ये होता है मिरर कॉन्सेप्ट। इसको हम बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आप लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है तो आप उसको देखिए, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग साइन कन्वेंशन देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे। ठीक, ये आपका कौन सा मिरर है, ये है आपका कॉन्वेक्स, ये है कॉन्केव, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखिए साइन कन्वेंशन समझने जा रहे हैं, तो ये यहाँ क्या होता है, पोल होता है। ठीक, जब इसका पोल यहाँ है, इसका सेंटर इस तरफ होगा क्योंकि ये ऐसे है, ठीक, यहाँ सेंटर ऐसे, तो ये जो लाइन होगा ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसका पोल इधर है, यहाँ पोल है ना, और इसका सेंटर यहाँ है, तो ये जो लाइन होगा ये क्या हो जाएगा, क्या होगा आप लोग का प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, जो सेंटर और पोल से निकल रहा है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई डिस्टेंस, यहाँ कोई जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक, इसका ऑब्जेक्ट इधर ही रखेंगे ना, क्योंकि इधर से पेंट है, इसका इधर से पेंट है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखेंगे। ठीक, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई इमेज बन रहा है, ठीक है, यहाँ कोई इमेज बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर फोकस होता है इसका, ठीक है, इसका फोकस यहाँ पर होता है। ठीक है, क्लियर है, चलो तो अब देखिए यहाँ ये क्या बन गया आप लोग का, इमेज बन गया, क्या बन गया, इमेज बन गया। अब मैं डाउट आप लोगों को क्या होगा उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसका जो इमेज है, एक यहाँ पर बना हुआ है, इसका इमेज यहाँ पर बन गया, एक इमेज यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, बोलिए, ये दोनों क्या है, इमेज है। ठीक है, ये एक ही ऑब्जेक्ट का दो इमेज नहीं बना है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ठीक, खुश, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए, तो ये एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, ठीक, और ये दोनों का दोनों क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ, पूछना क्या चाहता हूँ, ये देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं। यहाँ पर इंसिडेंट रे कहाँ से आएगा, इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप लोग का नियम, एक आप इंसिडेंट रे बना लीजिएगा। ठीक, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आप लोगों को पता चल गया। इस मिरर में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, समझ में आ गया। तो अब आप बताइए कि इस मिरर में फोकल लेंथ इस मिरर में जो फोकल दूरी होगा वह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताइए। तो सबसे पहले हम लोग फोकल दूरी क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक, तो अब हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़े थे कि कोई भी डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं। इसका पोल यहाँ है, इसके सामने पोल है, तो यहाँ से लेकर और फोकस यहाँ है, यानी कि हम लोग इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो अब जब हम लोग यहाँ से लेके इस तरफ जाएंगे, पोल से लेके जाएंगे, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। और इसका क्या है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर ही है, इधर ही है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस जो मिरर का फोकल लेंथ होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा फोकल दूरी। ठीक, अगर मान लीजिए इसका हम लोग रेडियस निकालने जाए, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, जब हम लोग इसका निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर। तो चलिए हम लोग कोई भी डिस्टेंस पोल से लेते हैं, सेंटर तक गए, ये r हो गया। अब बताइए r पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर है, इसी तरफ है। पोल से हम लोग हमेशा लेते हैं, इधर से इधर नहीं लेंगे, पोल से लेंगे, तो ये भी इधर और इंसिडेंट रे भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है,
कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर कोई इमेज जो है यहाँ बना हुआ है, ठीक है, तो इमेज जब यहाँ बना हुआ है तो हम लोग पोल से मेजर करते हैं, इसका डायरेक्शन इधर, मतलब इसका जो इमेज डिस्टेंस होगा उसका इमेज डिस्टेंस भी इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप। ये सारा का सारा जो है आपतित किरण के दिशा के तरफ ही है, मतलब आपतित किरण जिधर जा रहा है इन सब का दिशा भी, इन सब का जो दूरी है वो भी उसी के डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए हम सबका धनात्मक ले रहे हैं। ठीक, मतलब ये सारा इसका सारा जो डायरेक्शन है, डिस्टेंस का डायरेक्शन है, ये सारा क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव, ये सॉरी ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के तरफ है। सो वी आर टेकिंग पॉजिटिव। ठीक है, फोकल लेंथ, रेडियस एंड इमेज डिस्टेंस। क्लियर है। अब एक बच गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है और पोल यहाँ है, तो हम लोग डायरेक्शन किधर से लेंगे, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक, मतलब डायरेक्शन इधर हो जाएगा। डिस्टेंस जो डायरेक्शन हम लोग लेने वाले हैं वो इधर हो जाएगा। जब इधर हो गया और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। और ऑपोजिट हो गया तो u जो होगा, u मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, वह क्या होगा, नेगेटिव में लेंगे। बोलिए इसमें कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि पोल यहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से ऐसे डिस्टेंस लेंगे, ये नेगेटिव। ठीक है, और इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन था वो इस तरफ था, वो उस तरफ, और ये इस तरफ, दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट डायरेक्शन में है, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो यू नेगेटिव। बोलिए कॉन्सेप्ट में कोई झोल कुछ भी, ये आप समझ जाएंगे। आपको यहाँ से लेकर 12th तक कंपटीशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं खुद इस चीज को फेस किया हूँ और मैं जानता हूँ बच्चे फंसते कहाँ हैं। ठीक है, इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। साइन कन्वेंशन बहुत बच्चे तो पढ़ता ही नहीं है, नहीं पढ़ा तो आप न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन तक नहीं बना सकते। मैं बोल रहा हूँ, जब आप एग्जांपल देखेंगे न्यूमेरिकल का, उसमें प्लस और माइनस लिखा रहता है। ठीक है, वो प्लस और माइनस देखकर बच्चा को समझ में ही नहीं आता है कि ये u को प्लस में क्यों ले लिया, ये v को माइनस में क्यों ले लिया। ये सारा साइन कन्वेंशन का कारण है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इंसिडेंट रे बना लेते हैं। ठीक, ये क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इसी से तो हम लोग सारा काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पोल है, सबसे पहले हम लोग फोकल लेंथ को इसमें देखेंगे, इस मिरर में फोकल लेंथ को। फोकस यहाँ है, पोल यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इधर इस तरफ आ रहा है। ठीक है, पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, तो ये इस तरफ डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है ना, मतलब कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है, और हम लोग डायरेक्शन लेकर फोकल लेंथ का कैसे हो जाएगा, पोल से लेकर फोकस तक होगा, तो ये हमें ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव, बिकॉज़ बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों जो है एक दूसरे के, मतलब दूसरे आमने सामने, मतलब दूसरे, मतलब एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, ये आपतित किरण का दिशा इधर था और फोकल दूरी का दिशा इधर था। क्यों इधर हो गया, क्योंकि पोल से लिया जाता है हमेशा। अब पोल से लेंगे तो ये ऐसे डायरेक्शन, ये नेगेटिव। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग रेडियस लेना हो, मतलब पोल से लेकर सेंटर तक का दूरी, पोल से लेकर सेंटर तक का दूरी, ये भी तो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, इसीलिए रे उधर जा रहा है, यानी कि जो कैपिटल R होगा ये भी नेगेटिव होगा। बोलिए डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए कोई इमेज का ले लेते हैं। इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस तो पोल से ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका भी डायरेक्शन इधर ही है, और इधर इसका डायरेक्शन इधर है, और ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन उधर है। तो ये दोनों का क्या है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो जो u होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वस्तु दूरी, यह भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आया। यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई इमेज बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, इमेज बन गया। तो इसका भी जब हम लोग पोल से डिस्टेंस लेंगे, इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, समझ में आ रहा है। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं इसका डिस्टेंस। तो ये जो इमेज बना था, यहाँ पर भी जो इमेज होगा b, वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए इसमें सारा नेगेटिव हो रहा है। लेकिन एक और चीज देखिए, अगर कोई मान लीजिए इमेज जो है यहाँ बन गया, ठीक, अगर कोई इमेज यहाँ बन गया, तो इसका जब हम लोग पोल से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे, पोल से लेके जाएंगे, हमेशा पोल से लेके जाते हैं, चाहे वो इधर बना हो या इधर बना हो, पोल से ही लेके जाएंगे। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ आया। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे ही है, और इसका जो डिस्टेंस लिया उसका डायरेक्शन उधर ही है। तो इसका ये जो भी होगा, ये जो इमेज डिस्टेंस होगा, प्रतिबिंब दूरी, वह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इंसिडेंट रे के अगर डायरेक्शन हम लोग लेते हैं तो पॉजिटिव,
इंसिडेंट रे का अगर वो अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं तो नेगेटिव। बस यही कॉन्सेप्ट है। मैं क्वेश्चंस देखकर समझा दिया, नमूना देखकर समझा दिया। अब आप लोग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लेने में। फोकल लेंथ, रेडियस, यू वी, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्यों पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हम बताएंगे वह इमेज के हाइट के बारे में बताएंगे। चलिए लिख दिए, 3 पॉइंट क्लियर है। अब जो फोर्थ और फिफ्थ साइन कन्वेंशन का पॉइंट है, ठीक है ना, वह क्या है, इमेज के हाइट के बारे में। ठीक है, देखिए मान एक फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ इमेज इज फॉर्म्ड, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में बोलूंगा, उसको लिख दीजिएगा। इफ इमेज इज फॉर्म्ड above the principal axis, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, then height of object, height of image, height of image will positive। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ समझाता हूँ। और फिफ्थ पॉइंट जो है, इफ इमेज इज फॉर्म्ड, if image is formed below the principal axis, ठीक है, if image is formed below the principal axis, then height of image, ठीक है, height of image will negative। चलिए अब आप समझिए क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट क्या है। जब भी इमेज बनता है, अगर वो इमेज जब बना, अगर वह एबव बनता है, एबव मतलब ऊपर, किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है, तब जो जो इमेज का जो हाइट होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इमेज का हाइट कभी कभी देता है ना कि इमेज का हाइट पॉजिटिव होगा नेगेटिव। मान लीजिए कि इमेज का जो हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दिया ये जो इमेज बना है यह ऑब्जेक्ट, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे अभी हम लोग समझेंगे। अगर वही इमेज जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन जाता है, नीचे बन जाता है, तब उस हाइट, वो जो इमेज है उसका जब हाइट हम लेंगे तो वह निगेटिव लेंगे, उसका क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग अभी डायग्राम में समझेंगे। अभी समझ लीजिए, अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो उसका जो हाइट हम लोग लेंगे वो पॉजिटिव होगा। अगर वह इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो वह क्या होगा, उसका जो हाइट होगा वो निगेटिव होगा। हिंदी में समझिए, अगर कोई प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, ठीक है, अगर कोई प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो उसका जो भी ऊंचाई होगा, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा वह धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वही प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तब उसका जो ऊंचाई होगा, जो भी साइज होगा प्रतिबिंब का, वह क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है, ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। अभी क्या होगा उसका मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं कैसे, फिगर से। जब तक फिगर नहीं समझिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक मिरर है, ठीक है, ये दोनों मिरर में सेम चीज है, इसलिए मैं अभी इस पर एक ही मिरर में बताऊंगा। ठीक, ये आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। ठीक, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी है, यहाँ पर पी है, द लाइन that passes through the C and P is called principal axis। ठीक, तो अगर कोई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका जब क्या बना, इसका जब कोई इमेज बना, अगर वो इमेज यहाँ बन गया, अगर उसका इमेज यहाँ बन गया और अगर इसका इमेज यहाँ बन गया तो क्या होगा। तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जो फोर्थ पॉइंट था वो था above द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके ऊपर बना है, above मतलब ऊपर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जब ऊपर बना, इसका जो हाइट होगा वह पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका जो हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा।
और इन दोनों को आप लोग देखिए, ये तो दो इमेज बना है, ये क्या बना है, ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है, इसीलिए जो इसका हाइट होगा वह नेगेटिव होगा। ठीक है, मैं यही बात लिखा था फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जब आप समझ जाएंगे ना, ये जब आप समझ जाएंगे तो यहाँ से आप लोग को मैग्निफिकेशन समझने में बहुत इजी हो जाएगा। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन, मैग्निफिकेशन समझने में बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं, क्वेश्चंस क्या रहते हैं, क्वेश्चंस क्या लिखा रहता है कि इमेज जो है, इमेज, ठीक है, इमेज जो है, इमेज का नेचर पूछ देता है, ठीक है। क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस पूछते हैं जब न्यूमेरिकल देते हैं तो, ठीक है ना। क्वेश्चंस क्या होगा, 3 तरह का, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे देगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा, छोटा यू दे देगा, ठीक है, स्मॉल यू, फोकल लेंथ दे देगा। आप लोग से क्वेश्चन क्या पूछेगा, इमेज का पोजीशन मतलब v, उसके बाद पूछ देगा इमेज का नेचर, नेचर कैसे पता चलेगा, इसी से पता चलेगा कि उसका जो एज आया है, इमेज का जो हाइट है वह पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर इमेज का हाइट पॉजिटिव हुआ तो जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है वह वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। इस पॉइंट को अभी लिखिए, अभी जल्दी से लिखिए। ये जो हाइट है अगर ये पॉजिटिव है, हाइट अगर पॉजिटिव है तो यह इमेज इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आप लोगों को नेचर पता चल रहा है इमेज का, ठीक है। ये से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड व्हाट इज देयर मैग्निफिकेशन, उसका मैग्निफिकेशन उसका साइज क्या है, उसका नेचर क्या है। तो अगर इमेज का हाइट, ये किसका हाइट है, इमेज का हाइट है IH, अगर IH, ठीक है ना, सॉरी HI, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, अगर हाइट माने प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है अगर पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है तो वह आभासी और सीधा बनाएगा। वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधा। अगर किसी प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब का जो साइज है, अगर वह धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, प्लस आता है, प्लस में आता है तो वह आभासी और सीधा बनाएगा। अगर इमेज का जो हाइट है अगर वह निगेटिव आ गया, मतलब प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है अगर वह निगेटिव आ गया, ठीक है, अगर वह ये हाइट आई है, ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू निगेटिव, अगर वह निगेटिव में आता है, मान लीजिए आ जाता है -5 सेंटीमीटर, तो वह इमेज जो क्या बनेगा, वह इमेज बनेगा आप लोग का रियल, वह इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल मतलब वास्तविक, ठीक है। द रियल मींस द ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन या बिफोर द स्क्रीन, ठीक है। एंड वर्चुअल मतलब द इमेज दैट ऑब्टेन्ड बिहाइंड द स्क्रीन, मतलब कि मिरर के पीछे बनता है तो वर्चुअल है, जो वर्चुअल बनता है वो इरेक्ट होता है और उसका हाइट जो है पॉजिटिव होता है। जो जिसका हाइट निगेटिव होता है वो रियल बनता है, मतलब वास्तविक बनता है, और उसका इन्वर्टेड बनता है मतलब उल्टा बनता है। बोलिए, यहां पर ये जो पॉइंट हुआ, ये फिफ्थ पॉइंट, और यहां पर साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को डाउट नहीं बचेगा, अगर फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये साइन कन्वेंशन आप लोग समझ गए तो आप लोग को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूमेरिकल में बस फार्मूला को पुट करना रहेगा। मेन जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को वो यू वी एफ और हाइट ऑफ इमेज के हाइट लेने के जो साइन होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। साइन अगर आप लोग लेना समझ गए तो बस फार्मूला को पुट करके बनाना है। अब इसके बाद जो बच गया वो मिरर फार्मूला बच गया और मैग्निफिकेशन बच गया, जो हम लोग नेक्स्ट छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि समझ में आ जाए कि हम लोग कोई फार्मूला को इंप्लीमेंट करते कैसे हैं। जब हम लोग जो वो सूत्र को लेकर दर्पण सूत्र और आवर्धन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो छोटे वीडियो होंगे और उस वीडियो में हम लोग उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे यूज करते हैं, कैसे उस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करते हैं, कहाँ करते हैं, अगर क्वेश्चन में किस तरह से पूछेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे अभी मान लीजिए नेचर पूछता था तो नेचर हम लोग कैसे पता लगाते हैं, उसके उसके हाइट से पता लगाते हैं। नेचर कोई भी इमेज का हाइट, अगर हाइट पॉजिटिव है तो उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर उसका हाइट नेगेटिव है तो इरेक्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, वास्तविक एंड उल्टा, आभासी एंड सीधा। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग अब इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं और साइन कन्वेंशन के हम लोग क्लियर कर लिए।
तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको तैयार रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और मैं फिर से अंत में वही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर मेहनत की जा रही है, यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अब लाइट चैप्टर थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस चैनल के साथ कनेक्ट हो जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। उससे क्या होता है कि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा समय टू समय, ठीक है ना, टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। इस चैनल पर मैथ और साइंस की कोई वीडियो आते रहती है और मैथ में भी बिल्कुल इसी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा और फिर एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।